नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा एसएससी सीएचएसएल का सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आखिरी के 15 दिन में जो इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन कर लेंगे। उसमें आपका करंट भी आ जाएगा और जो स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सेंसस 2011, फेस्टिवल्स, डांसेस, वो भी कवर करवा देंगे। देखो, आज हम पढ़ेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। जुलाई 2023 से लेके जून 2023 तक के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको अच्छे से रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2024। तो देखो, ऑस्कर 2024 जो है, इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा पेपर में, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में पूछा जाए। तो ऑस्कर 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो ओपनहाइमर थी जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑस्कर अवार्ड्स का देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर कौन था? वो था सिलियन मुर्फी, उसकी मूवी थी ओपनहाइमर। उसके बाद बेस्ट फिल्म हमने पता करी अभी, ओपनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस अगर आपसे पूछा जाए तो एम्मा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर था क्रिस्टोफर नोलन, ओपनहाइमर के लिए। तो देखो बच्चों, जो बेस्ट एक्टर है आपका, बेस्ट डायरेक्टर है, वो दोनों के दोनों इसी मूवी से थे, ओपनहाइमर से। और ये इसको क्या मिला था? बेस्ट मूवी का अवार्ड भी मिला था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024। जो मिस वर्ल्ड 2024 है, उसका टाइटल किसने जीता था? कैरोलिना पाइकजोवे ने जीता था। जो क्रिस्टेना है साइस्कोवा, उसने जीता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मिस वर्ल्ड 2024 है, उसका टाइटल किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्कजोकोवा ने। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज द सरस्वती सम्मान 2023। अगर आपसे पूछा जाए 2023 का सरस्वती सम्मान किसे मिला, तो वो मिला था प्रभा वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो कैसे याद रखेंगे, सीवी रमन सभी को याद है, तो सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को ऐसे याद रख लीजिए, या सरस्वती प्रभा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको रिलेट करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड, किसको एबल प्राइज़ 2024 मिला था? अभी हमने पढ़ा था बच्चों, सरस्वती सम्मान 2024 किसको मिला? वो मिला था प्रभा वर्मा को। अगर हम बात करें एबल प्राइज़ 2024 की, तो वो मिला था माइकल टेलेग्रैंड को। एबल प्राइज़ किसको मिला? माइकल टेलेग्रैंड को मिला था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, हु वॉन द प्रिट्जगर आर्किटेक्ट प्राइज़ 2024। जो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज़ है 2024 का, वो किसको मिला था? वो मिला है राइकन यामामोटो को। ठीक है, प्रिट्जगर मोटो ऐसे याद रख लो, कोई प्रिट्जगर है वो मोटा है, तो राइकन यामामोटो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, हु हैज़ बीन अफोर्डेड एज द संगीता कलानिधि अवार्ड 2024। जो संगीता कलानिधि पुरस्कार 2024 है, उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? टीएम कृष्णा को सम्मानित किया गया है। देखो, के से कलानिधि और के से आपका क्या हो जाएगा? कृष्णा। क्या याद रखना है? के से कलानिधि और के से हो जाएगा टीएम कृष्णा, जो कि आपने याद रखना है। ठीक है, कुछ इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, वो आपको यहीं क्लास में ही याद हो जाएंगे। उसके बाद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु हैज़ बीन अवॉर्ड या ऑर्डर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। जो 2024 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है, वो किसको मिला है? प्रदीप महाजन को मिला है, डॉक्टर प्रदीप महाजन। देखो कैसे महान है, कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है? महान है। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन जो है, उनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से मिला है। और के से हमने क्या याद किया था बच्चों? कलानिधि पुरस्कार, जो किसको मिला था? टीएम कृष्णा को मिला था। ठीक है, कौन महान है? प्रदीप महाजन महान है, इसलिए उनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जीडी बिरला अवार्ड 2023 फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसे मिला है? अदिति सेन दी को मिला है।
एक नाम याद करो, अदिति है। अदिति क्या है? दी है। उन क्या की? साइंटिफिक रिसर्च की। क्या की उन्होंने? साइंटिफिक रिसर्च की, इसलिए उनको जीडी बिरला अवार्ड मिला 2023 का साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अदिति सेन दी को ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा। जो भारत रत्न अवार्ड है वो अब की बार 5 को मिला है। किन को मिला है? 5 जनों को मिला है। जो भारत रत्न अवार्ड है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का भारत रत्न। किन किन को मिला है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने 5 के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आते हैं कर्पूरी ठाकुर। कौन थे? सोशलिस्ट लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कर्पूरी ठाकुर क्या थे? वो सोशलिस्ट लीडर थे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार से। उसके बाद है लाल कृष्ण आडवाणी, अ वेटरन भारतीय जनता पार्टी लीडर। जो बीजेपी के लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको मिला है। अगर मैं बात करूँ पीवी नरसिम्हा राव की तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं बात करूँ चौधरी चरण सिंह तो ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और अगर मैं बात करूँ MS स्वामीनाथन, जिनको फादर कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इन 5 को मिला है। 5 नाम बिल्कुल रट के बैठ जाइए, चाहे आप CPO का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप CHSL का दे रहे हैं, चाहे आप सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दोगे, आगे CGL भी आएगा, MTS भी आएगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। 5 जनों को क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की, 100% ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिलेगा और हर शिफ्ट में भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हु हैज़ रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2023 का, वो किसको मिला है? वो मिला है आपका गुलजार को और जगत गुरु रामबजिया को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। आपने याद रखना है जो जगत गुरु है, जगत गुरु कौन है? गुलजार हैं, उनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2023 का। कौन सा एडिशन है? तो 58 है। आपसे पूछ सकता है भाई 58 वाला, आपसे ऑप्शन दे देगा कि जगत गुरु और गुलजार को कौन सा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, तो आपने याद रखना है 58 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2023 का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हाउ मैनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद द पद्म अवार्ड 2024। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या आता है? भारत रत्न आता है। सबसे पहले क्या आता है? भारत रत्न। किन को मिला है? 5 को मिला है, अभी मैंने बता दिया। उसके बाद है पद्म अवार्ड्स 2024 किसको मिला है? तो टोटल जो है 132 अवार्ड मिले हैं। कितने मिले हैं? 132। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब वो 132 देख लेते हैं कैसे बच्चों। जो पद्म अवार्ड मिले हैं, टोटल 132 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 110। आपने ये चीज़ याद रखनी है, 5, 17, 110। कैसे याद रख लो? ऐसे याद रख लो, 5, 17, 110। सबसे पहले आता है पद्म विभूषण जो 5 को मिला, पद्म भूषण जो 17 को मिला और 110 को मिला पद्मश्री। आपने एक तो भारत रत्न याद रखना है, एक पद्म विभूषण याद रखना है कि किस किस को मिला। अगर मैं बात करूं सबसे पहले MS वैजयंतीमाला बाली, फील्ड है आर्ट और तमिलनाडु से संबंधित है। आपसे ये भी पूछ सकता है पेपर में कि जो MS वैजयंतीमाला बाली हैं वो किस फील्ड से संबंधित है? वो आर्ट से संबंधित है। कौन सी स्टेट से है जिनको अभी पद्म विभूषण मिला है? तो वो तमिलनाडु से संबंधित हैं। उसके बाद है श्री कोनिदेला चिरंजीवी, आर्ट से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के। M वेंकैया नायडू, इनके बारे में तो याद रखना ही रखना है, आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं और पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है वो बनती है पोस्टह्यूमस। बच्चों, पोस्टह्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत को, कि इनको अवार्ड तो मिला है लेकिन इनके मरने के बाद मिला है। श्री बिंदेश्वर पाठक जो कि सोशल वर्कर थे, बिहार से संबंधित थे। एक इंपॉर्टेंट आपका यही बन जाता है क्योंकि ज़्यादातर वही चीज़ पूछेगा जो थोड़ी एक्सेप्शन में होंगी। तो मरणोपरांत किसको मिला है? श्री बिंदेश्वर पाठक को मिला है, उनके सोशल वर्क के लिए मिला है। और वो कौन सी स्टेट से संबंधित है? हमारी बिहार से संबंधित हैं। उसके बाद है MS पद्मा सुब्रमण्यम, आर्ट से संबंधित है, तमिलनाडु। सबसे इंपॉर्टेंट 100% इस पे भी लिख लो। क्यों? MS पद्मा सुब्रमण्यम कौन है? ये क्या है? भारतनाट्यम के डांसर हैं। किसके? जो भारतनाट्यम डांस है, क्या है? क्लासिकल डांस जो है भारतनाट्यम, उसके डांसर हैं पद्मा सुब्रमण्यम। इनको अब मिला है और ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। ठीक है, और भारतनाट्यम भी हमारा तमिलनाडु से संबंधित है।
उसके बाद है विच फिल्म वोन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024। तो सभी को पता है अब की बार किसको ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, 12th फेल को मिले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 की पूरी विनर लिस्ट आपके सामने लेके आया हूं। बेस्ट फिल्म है आपकी 12th फेल। अगर बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाए तो ये जो 12th फेल मूवी है इसी के डायरेक्टर हैं वी चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा। अगर हम पूछे इसमें बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, मेल में रणबीर कपूर को, एक्ट्रेस फीमेल में आलिया भट्ट को, सपोर्टिंग रोल मॉडल विकी कौशल को और सपोर्टिंग रोल फीमेल में शबाना आजमी को, प्लेबैक सिंगर भूपिंदर बब्बल और प्लेबैक सिंगर फीमेल में शिल्पा राव। आपने जो चीज़ याद रखनी है बच्चों वो याद रखनी है बेस्ट फिल्म 12th फेल, इसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्टर मेल में रणबीर कपूर और फीमेल में आलिया भट्ट, और एक ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस विकी कौशल और शबाना आजमी आपकी सपोर्टिंग एक्ट्रेस होंगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच स्टेट हैज़ वोन बेस्ट स्टेट टेबुला अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2024। तो अब की बार किसने जीता है, उड़ीसा ने जीता है। पिछली बार यूपी ने जीता था। अब की बार जो बेस्ट स्टेट टेबुला अवार्ड है रिपब्लिक डे परेड में जो कि 26 जनवरी को हुई थी वो जीता है उड़ीसा ने। ठीक है, उसके बाद आता है विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा शहर घोषित किया गया है, तो बोथ ए एंड बी जो इंदौर और सूरत है दोनों को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन कहता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। बच्चों जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, फिर इसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। 2023 का किसने जीता है, बोथ ए एंड बी। किसने जीता है, सात्विक साईराज ने और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, 2022 का भी देख लीजिए, 2023 का हमने देख लिया। 22 का जो जीता था वो जीता था अचंता शरनाथ कमल ने, शारनाथ कमल ने जीता था 2022 का। उसके बाद अगर मैं बात करूं हु हैज़ बिकेम द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स। इक्विस्टेरियंस क्या होता है बच्चों, आपका घुड़सवारी खेल के लिए पहली वुमेन है जिनको अर्जुन अवार्ड प्राप्त मिला है वो है दिव्याकृति सिंह। ठीक है, दिव्याकृति सिंह है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद है विच फिल्म हैज़ वोन द बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। ओपनहाइमर। देखो बच्चों आपने याद रखना है, एक तो ओपनहाइमर याद रखनी है, एक याद रखनी है 12th फेल। ठीक है, अगर आपको आंसर आता हो अच्छी बात है ना, तो जोन सा भी इन दोनों में से दिखे उसी पे टिक कर लेना बेस्ट पिक्चर के लिए। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा ओपनहाइमर। उसके बाद आता है हु वोन ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो सभी को पता है विराट कोहली को मिला है। इस IPL में भी सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, विराट कोहली ने ही बनाए हैं, ये आपने याद रखना है। बात हुई है IPL की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या किया है, IPL को जीता है, ये आपका मैन में हो जाएगा। अगर बात करें वुमेन की तो आज तक मैन में कौन सी टीम नहीं जीती, RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। लेकिन वुमेन्स में जो IPL है वो किसने जीता है, वो जीता है वुमेन्स की RCB ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ICC अवार्ड्स 2023। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 ये मिला है पैट कमिंस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है विराट कोहली को और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है पैट कमिंस को। पैट कमिंस को 2 अवार्ड मिले हैं, दोनों के दोनों आपने अच्छे से याद रखने हैं, आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद है ICC मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है उस्मान ख्वाजा को। उसके बाद है रेचियल हाई होई फ्लिंट अवार्ड, ये है इसको, ये आपने लास्ट वाले याद नहीं रखने, एक ये लास्ट वाला रखना है। मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड सूर्य कुमार यादव को मिला है। एक आपने पहला याद रखना है, दूसरा तीसरा याद रखना है और आपने लास्ट वाला याद रखना है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने IPL में भी अच्छा खेला था तो इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है
हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024। सबसे पहले फीफा क्या होता है, फुटबॉल का होता है, ठीक है। फीफा किसके लिए होता है, फुटबॉल के लिए होता है। किसने जीता है, लियोनल मेसी ने जीता है, जो कि आपके अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। वुमेन में किसने जीता है, आइटाना बोनमार्टी ने जीता है, जो कि आपकी स्पेन से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। तो ये जीता है आपके शाहरुख खान ने। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुए 2024 में, उसके विनर देख लेते हैं बच्चों। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को उनकी मूवी जवान के लिए, जो जवान मूवी आई थी उनके लिए शाहरुख खान को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को, मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है जवान को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संदीप रेड्डी वंगा एनिमल मूवी के लिए। किसको मिला है, संदीप। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जितने भी अवार्ड हैं वो सारे मैंने इसमें कवर करवा दिए हैं, तो वीडियो को अच्छे से देख के याद करके जाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद फिर से अलग मूवी है, विच फिल्म हैज़ वॉन द बाफ्टा अवार्ड्स। ये भी कौन सी है, ओपनहाइमर। मैंने कहा था या तो ओपनहाइमर मिलेगा या 12th फेल मिलेगा, उसी पे आंसर लगा के आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद है विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स 2024। तो ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में जो मिडनाइट्स है उसको क्या मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड्स का अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद है हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है 2023 वो किसको मिला है, ये मिला है जियोर्जी गोस्पोडिनोव को। किसको मिला है बच्चों, जियोर्जी गोस्पोडिनोव को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द 32nd व्यास सम्मान। जो 32वां व्यास सम्मान है वो किसको मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को। देखो व्यास किसने किया, जिसने ज्ञान दिया, तो व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। अगर मैं बात करूं 33वां व्यास सम्मान, तो ये मिला है आपका पुष्पा भारती को, उनकी हिंदी राइटर हैं वो एक, ठीक है। 32वां किसे मिला है बच्चों, 32वां मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान दिया 33 में पुष्प का। आप ऐसे याद रख लो, ज्ञान दिया, ज्ञान किस चीज़ का दिया, पुष्प का दिया, पुष्प मतलब फूलों का ज्ञान दिया, तो 32वां मिला ज्ञान चतुर्वेदी को और 33वां मिला हमारा पुष्पा भारती को, ठीक है। उसके बाद आता है हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ 2023 इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगर मैं बात करूं नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, तो ये आपका मिला है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 26। हु हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज़ 2023, तो ये मिला है आपका नोरजिस और मोहम्मदी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें नोबेल पीस प्राइज़ की केमिस्ट्री 2023 में, तो केमिस्ट्री 2023 में किसको मिला है, एक मिला है एलेक्सी एक्इमोव को, एक मिला है लुइस ई ब्रूस को, और एक मिला है माउंगी गैब्रियल बमेंडी को, ठीक है। तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं। नोबेल प्राइज़ मिला है किस फील्ड में मिला है बच्चों, केमिस्ट्री में मिला है। हिंदी वाले देख लीजिए एक बार, रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 में किस को मिला है, एलेक्सी एक्इमोव को, लुइस ई ब्रूस को और मोंगी गैब्रियल बमेंडी को, ठीक है। अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज़ की फिजिक्स में, तो फिजिक्स में किसको मिला है, पियरे अगोस्टोनी, फियरेंस क्राउज और एनी ल्यू ह्यूलियर, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बच्चों हु वॉन नोबेल प्राइज़ 2023 इन लिटरेचर। तो ये मिला है जॉन फोसे को। लिटरेचर में बच्चे फंस जाते हैं। देखो आप इंग्लिश में क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में फंस जाते हैं, तो जॉन फोसे लिटरेचर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों हु वॉन द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सीके नायडू जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो रवि शास्त्री को मिला है, ठीक है। रवि शास्त्री क्रिकेट से संबंधित है, अपनी इंडियन टीम के कोच हैं। अगर मैं बात करूँ नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 की, तो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेट्री, बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, और बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट गंगूबाई खाइतिवाड़ी एंड कृति सेनोन को मिमी के लिए। बस आपने इतनी चीज़ याद रखनी है। इसमें भी इंपॉर्टेंट याद रखना है अल्लू अर्जुन, ठीक है। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन किसके लिए,
पुष्पा के लिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था पद्म अवार्ड्स 2023 की जो विनर लिस्ट है उसके बारे में। टोटल मिला था बच्चों 132 को, जिसमें से हमने कैसे याद रखे थे 5, 17 और 110। ठीक है, 5 मिले किसको, 5 तो भारत रत्न थे। अब आपने याद रखने हैं पद्म विभूषण वाले जो इंपॉर्टेंट है। श्री बालकृष्ण दोषी इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, पोस्ट ह्यूमस मिला है, मरणोपरांत मिला है, आर्किटेक्चर थे गुजरात के। उसके बाद है श्री जाकिर हुसैन, सभी को पता है आर्ट से संबंधित थे, महाराष्ट्र। श्री एम कृष्णा पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका। देखो ये पोस्ट ह्यूमस वाले तो आप एक काम करो, कॉपी में लिख के बैठ जाओ, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। श्री बालकृष्ण दोषी पोस्ट ह्यूमस गुजरात से, श्री मुलायम सिंह यादव पोस्ट ह्यूमस पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश, और श्री दिलीप महालनोबिस पोस्ट ह्यूमस मेडिसिन वेस्ट बंगाल। ये पोस्ट ह्यूमस वाले तो मरणोपरांत वाले तो पूछता ही पूछता है, चाहे किसी भी पेपर में बैठ जाना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है हु वॉन द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2023। जो 2024 का जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है वो किसको मिला है, चंद्रकांत सतीजा को मिला है। जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है बच्चों वो किसको मिला है, चंद्रकांत सतीजा को मिला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल। तो ये किसको मिला है, अनुसुईया सेन गुप्ता को। देखो कैन होती है एक कैन, उसमें सुई घुसा दी तो उसमें क्या हो जाएगा, अनुसुईया सेनु गुप्ता। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ल्ड लिटरेचर जो प्राइज है, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज जो है वो किसको मिला है, ममता जी सागर को मिला है। हु वॉन द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024, तो ममता जी सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 का अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। देखो बच्चों 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छाट के लाए हैं। हु वॉन द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। तो लता दीनानाथ, देखो मंगेशकर, लता मंगेशकर की उम्र में कौन है, अमिताभ बच्चन है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 का मिला है। ठीक है, उसके बाद है हु वॉन द साहित्य अकेडमी फेलोशिप 2024। जो साहित्य अकेडमी फेलोशिप है वो किसको मिली है, रस्किन बॉन्ड को मिली है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, वो भी आप याद करके जाइएगा, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे वीडियो आएंगी उनमें हम आपको वो चीज़ करा देंगे। ठीक है, उसके बाद है हु वॉन द गुडलेपा हालीकेरी अवार्ड 2024। तो ये मिला है सिद्धालिंगा पट्टन शेट्टी को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस पढ़ जाइएगा, ऑप्शन से आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हु हैज़, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये किसको मिला है, ये मिला है मेजर राधिका सेन को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है 2024 का वो किसको मिला है, वो मिला है जेनी आर्पन बैक को। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारा आज का 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन कहता है हु वॉन द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। 2024 का साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो किसने जीता है। ठीक है, ये आपका जीता है अवंतिका वेंदानाप्पू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन कहता है हु वॉन द नेशनल फेम अवार्ड 2024। तो 2024 का नेशनल फेम अवार्ड है वो किसने जीता है, वो जीता है आपका कार्तिक कोमूरी ने। किसने जीता है बच्चों, कार्तिक कोमूरी ने जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। सबसे पहले देख लेते हैं दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो था वहीदा रहमान को मिला। नॉर्मन बोरलोग फील्ड अवार्ड 2024 स्वाति नायक को। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियांश सेन। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 स्वामिता स्कीम। स्मार्ट सिटी इंडिया 2022 इंदौर, और अब की बार कौन सी है, इंदौर है और सूरत है, ये दोनों हैं आपने याद रखनी है। 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 रवि कन्नन को मिला है, और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का अवार्ड मिला है प्रवीण अंजना को। हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान, नॉर्मन बोरलोग फील्ड स्वाति नायक, मिस अर्थ इंडिया प्रियांश सेन,
ई गवर्नेंस का स्वामित्व योजना को, स्मार्ट सिटी इंदौर को, भारत में 65वां जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है रवि कन्नन को, और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 परवीना अंजना को मिला है। ठीक है, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023। तो लोकमान्य कौन है? पीएम मोदी। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 थालापिल प्रदीप। साहित्य अकादमी बाल शास्त्रीय पुरस्कार प्रिया एएस को। पेन प्रिट्जर प्राइज माइकल रोंसन को। 57th गगनपीठ अवार्ड मिला है दामोदर माउजा को, और 58 हमने अभी पढ़ा था। जर्मन पीस प्राइज का मिला है सलमान रशदाई को, जो कि एक बहुत अच्छे लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। ये किसको मिला है? जियोर्जी गोस्पोनिडो को। ल्योरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है आशा भोसले को। और अब की बार 2024 में किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को। किसको मिला है बच्चों? अमिताभ बच्चन को मिला है। सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 कोचिन पोर्ट। एबल प्राइज मिला है लुइस कफेरेली को। प्रिट्जगर प्राइज डेविड चिपरफल्ड को, और स्टैटिक्स में मिला है सीआर राव को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है डैश हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2023। तो किसको मिला है? पवन सिंधी को। सिंधी प्राइज किसको मिला? पवन सिंधी। ठीक है, सिंधी पवन सिंधी, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है डैश विंस प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। तो ये मिला है आलोक शुक्ला को। शुक्ला जी ने क्या किया? एनवायरमेंट की रक्षा की। तो आलोक शुक्ला प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2024। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हु वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। वो मिला है किसको मिला है? मोहम्मद सलीम को मिला है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। ये हमने देख लिया। ये क्वेश्चन था हु वॉन द नेशनल फेम अवार्ड्स 2024। तो ये जीता है डॉक्टर कार्तिक कोमूरी ने। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है हु वॉन द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। तो ये जीता है मीना चारंडा ने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कहता है हु वॉन टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड। तो ये किसने जीता है? विजय सेन ने जीता है। ठीक है, उसके बाद आता है आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है हु वॉन भूटान्स ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो अवार्ड। तो ये किसने जीता है? नरेंद्र मोदी ने जीता है। ठीक है बच्चों, एक बार इंपॉर्टेंट दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। ये किसने जीता है? डॉक्टर प्रदीप महाजन। याद कैसे रखेंगे? प्रदीप महाजन, महा से हो जाएगा महान और महा से हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद आता है एरेस्मस प्राइज 2024। ये जीता है अमिताभ घोष ने। चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 ये जीता है ग्रेष्मा कुथर और रितिका चोपड़ा ने। पीवी नरसिम्हा राव रतन टाटा ने। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड डॉक्टर उमा रेले। और भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो जीता है नरेंद्र मोदी ने। एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदीप महाजन। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष। चमेली देवी ग्रीष्मा ठाकुर रितिका चोपड़ा। पीवी नरसिम्हा राव रतन टाटा। महाराष्ट्र गौरव डॉक्टर उमा रेले। और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जीता है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी सोल्ड पीडीएफ ऐसे की ऐसी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद। हाँ, एक जीके तो सेम ही रहोगी। इसमें जैसे ये तो है ना, जीके करूँगा तो जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पहले कर लिया, फिर